नाम का एक बातूनी कछुआ जंगल के अंदर एक गहरी झील में रहता था। वह दिन भर किसी से भी बातें करता, छोटी चींटी से लेकर विशालकाय हाथियों तक। लेकिन टॉम को अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा बात करना पसंद था। बो और मो नामक कलहंस का एक जोड़ा, तीनों दोस्त एक ही झील में रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि झील का पानी सूख रहा है। पूरे साल बारिश नहीं हुई थी। जंगल के कई जानवर पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जा रहे थे। बो और मो ने भी जाने का फैसला किया। भारी मन से वे टॉम को अलविदा कहने आए। लेकिन आप अलविदा क्यों कह रहे हैं? टॉम ने पूछा। पानी के बिना जल्द ही झील में कोई मछली नहीं होगी। मैं भी जाना चाहता हूँ। हम आपको साथ ले जाना पसंद करेंगे, बो ने उदास होकर कहा। लेकिन तुम उड़ नहीं सकते। आप हमारे साथ कैसे आएंगे? अरे यह कोई समस्या नहीं है। हमें बस लकड़ी का एक मजबूत लट्ठा ढूंढना है। तुम लट्ठे को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ जाओ। मैं अपने मुंह से लकड़ी को पकड़ लूँगा। इस तरह हम सब एक साथ जा सकते हैं, टॉम ने कहा। मो चिंतित दिखे। यह एक अच्छा योजना है, लेकिन टॉम, आपको बात करना पसंद है। जब हम हवा में होते हैं तो आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। टॉम हंसा। जब ज़रूरी हो तो मैं चुप रह सकता हूँ। आओ दोस्तों, चलें। यह एक साहसिक कार्य होगा। अगली सुबह तीनों दोस्त चले गए। टॉम उत्साहित था। उन्होंने अपना सारा जीवन जमीन पर गुजारा था। अब वह ऊंचाई से पहाड़ देख सकता था। ऊंचे ऊंचे हाथी भी आसमान से छोटे दिखते थे। वह इन सब बातों पर अपने दोस्तों से चर्चा करना चाहता था, लेकिन मुंह की बातों को याद कर उसने अपना मुंह बंद रखा। तीनों जल्द ही एक गांव के ऊपर से गुजरे। ग्रामीणों ने पहले हंस को उड़ते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कभी हंसों को अपनी चोंच के बीच लकड़ी का लट्ठा लिए उड़ते नहीं देखा था। वह क्या है? ग्रामीण चिल्लाए। क्या वह गेंद है जो वे ले जा रहे हैं? एक ग्रामीण ने पूछा। नहीं नहीं, यह कपड़ों का एक बंडल है, दूसरा चिल्लाया। अरे कल हंस कपड़ों का क्या करेंगे? एक और हंसा। टॉम उलझन में था। ये ग्रामीण क्या बकबक कर रहे हैं? वह पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर चट्टान से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। जब टॉम ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बो और मो उसके ऊपर खड़े हैं। टॉम की उलझन को देखकर बो बोला, जब हमने मुंह बंद रखने के लिए कहा था, तब तुमने अपना मुंह खोला तो तुम गिर गए। ग्रामीण दयालु थे। उन्होंने आपकी देखभाल की और फिर आपको एक झील के पास छोड़ दिया, मो ने कहा। टॉम ने चारों ओर देखा। वे एक सुंदर झील पर थे। मुझे लगता है कि यह घर बुलाने के लिए एक अच्छी जगह है ना? हंसों ने टॉम से पूछा। लेकिन टॉम ने अपना सबक सीख लिया था। उसने अपना मुंह खोले बिना
सिर्फ सिर हिलाया। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब देखने के लिए धन्यवाद।